गर्भ से लिंग परीक्षण जांच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। केवल पहले लड़का पाने की परिवार में बुजुर्ग सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। ये सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव, खास तौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जाती है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। भारतीय समाज में अनचाहे रूप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं, जबकि वो ये बेहद आसान सी बात नहीं समझते कि दुनिया में लड़कियां ही शिशु को जन्म दे सकती हैं, लड़के नहीं। माँ और बेटी इसी के विषय में चर्चा कर रही हैं। खुशी बेटा क्या सोच रही है यहाँ अकेले बैठी? टीना अपनी 10 साल की बेटी से बोली। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। अच्छा माँ ये बताओ, लड़की होना बहुत बुरी बात होती है क्या? बच्चा गिराना क्या होता है? खुशी ने सवाल किए। बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये सब बातें तुमने कहाँ सुनी? टीना बोली। माँ, तनु की दादी से एक आंटी बोल रही थी कि माताजी आपके बेटे के 2 लड़कियाँ पहले हैं, अब बहुत उम्मीद से है तो आप चेक करा लो, और लड़की हो तो बच्चा गिरवा दो। 3 लड़कियों का बोझ कैसे उठाओगे? खुशी बोली। बेटा लड़की होना गलत नहीं है, लड़कियां तो भगवान की सबसे प्यारी चीज है। फिर तुम लड़की हो और मैं भी। तनु की दादी भी लड़की थी कभी, और वो आंटी भी, टीना ने समझाया। फिर वो सब जो खुद एक लड़की थी वो लड़कियों के लिए ऐसा क्यों बोल रही थी? खुशी हैरानी से बोली। बेटा कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि लड़की बड़ी होकर ससुराल चली जाएगी तो लड़का घर वालों का ध्यान रखेगा, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। पर ये बहुत गलत है, क्योंकि लड़की ही तो माँ बनती है। अगर माँ नहीं होगी तो बेबी कहाँ से आएंगे? टीना बोली। पर माँ फिर उन्होंने लड़कियों को बोझ क्यों कहा? क्या सच में लड़कियाँ बोझ होती हैं? खुशी ने फिर सवाल किया। बेटा लड़कियां बोझ नहीं होती हैं, बल्कि वो तो पूरे घर का बोझ उठाती हैं। अब देखो, मम्मा जॉब करती, पैसे भी कमाती और घर भी देखती। लड़कियां तो बहुत स्ट्रांग होती जो इतना सारा काम कर सकती हैं। क्या पापा कर सकते हैं? पापा को तो ब्रेड भी ठीक से सेकना नहीं आता माँ। याद है जब आपको फीवर हुआ था तो उन्होंने मुझे जले हुए ब्रेड दिए थे। खुशी हंसते हुए बोली। हाँ बेटा, सोचो अगर माँ नहीं होंगी यहाँ तो क्या होगा? ऐसे ही हर घर में लड़की जरूरी है। तो माँ, तनु की दादी क्यों नहीं समझती? वो तो तनु को प्यार भी नहीं करती। बेटा समझेगी वो भी, जब तनु पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जॉब करेगी और सब उसकी तारीफ करेंगे तो उसकी दादी भी समझेगी, उन्हें उस पर गर्व भी होगा। मैं तनु से कहूँगी तू खूब पढ़, मैं भी खूब पढ़ूंगी, जिससे आपको और सबको मुझ पर भी गर्व हो। मुझे तो अपनी बेटी पर अभी भी बहुत गर्व है, टीना ने बेटी को चूमते हुए कहा। सच्ची माँ, पर मैं आपको खूब सारा गर्व महसूस कराना चाहती हूँ, मेरा अच्छा बच्चा। चलो अभी सो जाओ। टीना ने बेटी को तो समझा दिया, पर वो ये नहीं समझ पा रही कि आज भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है। बेटियां चांद पर जा रही, पर कुछ लोग अभी भी लड़का लड़की में उलझे हैं। जाने ये सब कब खत्म होगा? कब बेटियों को आजादी मिलेगी? इस भेदभाव से कब उन्हें बराबर समझा जाएगा?